नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हमारे साथ एक बार फिर से राम सिसोदिया जी हैं। राम सिसोदिया जी वो शख्सियत हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे, आइए इनसे जानते हैं ये क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास और ये किन मुद्दों का आज खुलासा करें। नमस्कार राम सिसोदिया जी। सर, आज आप किन मुद्दों को लेके आए हैं दोबारा से? आज हमारे पास ये मुकररी नगरवाड़ के कुछ मुद्दे हैं। मुकररी नगरवाड़ के अंदर 2016 के अंदर पंकज पुष्कर जी ने कुछ टेंडर छोड़े थे। पंकज पुष्कर जी के फंड से कुछ टेंडर पास हुए थे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। गोपालपुर गली नंबर 7 के अंदर एक गली है। उस गली का एक 7,40,000 रुपये के लगभग एक टेंडर पास हुआ था 2016 के अंदर। एमसीडी का कहना है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे जमीन पर जाके सर्वे किया और वहाँ पे जगह पाया तो गली के अंदर ना तो वहाँ पर कोई गली ही बनी है, ना कोई नालियाँ बनी है, मतलब वहाँ पर कुछ काम हुआ ही नहीं है। एक तरीके से एमसीडी का ये खुल्ला लगभग 7.5 लाख रुपए का करप्शन है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है। 2012 से पहले बना हुआ था, समझ गए। जब रजनी एमपी के हुए थे ना, तभी रजनी एमपी बनाए। जब हम लोग शोर मचाए थे तब रजनी एमपी ने आगे बनवाए थे। वो भी नाली थोड़ा बनाया था, पूरा रोड बनाया था। तो बोला सारा क्लियर हो जाएगा तो ये 7 नंबर गली में भी लग जाएगा। पूरा कनेक्शन पूरा हो गया, मेन रोड में भी पूरा हो गया, सब कुछ चला भी गया। इस गली में सीवर लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा रहे यहाँ पे सीवर? क्यों नहीं लगा रहा? पैसा खा रहा है टेंडर वाला सब। छोटे छोटे गली में गरीब लोग जो बोलने वाला नहीं है, उसका गली में पाइप नहीं दिया है पानी का, उसका पैसा खा रहा है। गली नाली बना के नहीं गया है, उसका पैसा खाया है। देखो गली अगर बना होता तो यही हाल होता गली का। आपकी ये गली लास्ट टाइम पे कब बनी थी? 2012 से पहले। इंदिरा विकास कॉलोनी का है। इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर 2 गलियां हैं। एक गली है 18/1 से लेकर 8 तक और दूसरी है 19/1 से लेकर 19/8 तक। दोनों गलियों का अलग अलग टेंडर लगभग 6-6 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ था। ये भी पंकज पुष्कर जी के फंड से ही पास हुआ था। और एमसीडी का कहना ये है कि एमसीडी ने ये दोनों गलियां कंप्लीट कर दी हैं। चलो जी, मान लेते हैं इनकी बात कंप्लीट कर दी है। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पर सर्वे किया जाके तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ना तो वहाँ पर गली नंबर 8/1 से 8/8 तक कुछ काम हुआ है और ना ही 9/1 से लेकर 19/1 से लेकर 19/8 तक कुछ काम हुआ है। इन टेंडर्स के अंदर गली बनानी थी और गली के साथ दोनों साइड नालियाँ बनानी थी। जमीन पर ना तो कहीं पे गली नजर आ रही है बनी हुई और ना ही दोनों साइड में कोई नालियाँ नजर आ रही है। इसलिए लगभग ये एमसीडी ने लगभग दोनों टेंडर अंदर 12 लाख रुपए का खुला भ्रष्टाचार किया है। ये गली जिसमें आप खड़े हैं, ये आपको याद है कब बनी थी? 18 नंबर। ये 2014 में आए थे हम, जब तो बनी नहीं थी, इससे पहले बनी होगी कभी। 2014 से पहले। तो इस गली का क्या नंबर है? 19/8। 19/8 नहीं, 18/1 इसमें 18/1 से लेकर 18/18 की 19 की दोनों की लाइन है ये। दोनों के 19 से 8। सर, मेरा नाम संजय चौहान है। संजय जी, 2016 में पंकज पुष्कर विधायक थे, उस समय ये गली बनी है जिसमें अभी आप खड़े हैं। नहीं जी, यहाँ कम से कम 11-12 साल से इंदिरा विकास की कोई भी गलियाँ नहीं बनी है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि ये जो गली है 19/1 नंबर से जो शुरू है, बिल्कुल ये गली बनी है, ये एमसीडी बता रही है, आरटीआई में जवाब दिया है। सर, ऐसा है, मैं यहाँ कम से कम मेरे को 35 साल हो गए रहते इंदिरा विकास। हमें एक गली का पता है और एक रोड का पता है किसने बनाया है। 11-12 साल से इंदिरा विकास की कोई भी गलियाँ पंकज पुष्कर ने या कोई भी ये आम आदमी पार्टी का जो विधायक रहे हैं अभी, किसी ने नहीं बनाई है। ये पहले से ही रजनी अभी मेयर थी लास्ट और बिट्टू एमएलए थे, तो ये उस टाइम की बनी हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक टेंडर और है। ये है इंदिरा विहार का। इंदिरा विहार के अंदर 2019 के अंदर एक टेंडर पास हुआ था। उसके अंदर 2 पार्क है। एक पार्क है, एक मकान नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर के सामने पार्क है। पार्क का एक गेट बनाना था, गेट प्रोवाइड कराना था। ऑलरेडी उसके अंदर गेट लगा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी पुराना था। वो गेट चेंज करके वहाँ पे नया गेट लगाना था। लेकिन जब वहाँ पर गए हम लोग, जाके वहाँ से लोगों से बातचीत की तो पता लगा जी यहाँ पर ये जो गेट लगा हुआ है, जब पार्क बना था लगभग 20-25-30 साल पहले, जब भी ये पार्क बना था तभी यह गेट लगा हुआ है। लेकिन इस नया गेट 2019-20 में लगना था, वो गेट वहाँ पे नया लगा ही नहीं है।
एक तरीके से उस पार्क के जो गेट का जो पैसा था वो भी एमसीडी पूरा खा चुकी है। इसी के साथ एक पार्क और है इंदिरा विहार के अंदर, उस पार्क का मकान नंबर 277 के सामने पार्क बना हुआ है। वो पार्क के वॉक वे के लिए टेंडर पास हुआ था। अच्छी बात है, पार्क का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए अच्छी बात थी। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों ने हमें बताया कि उस पार्क के अंदर 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। पार्क के काम के अंदर भी एमसीडी ने घोटाला किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक बात और है, ये जो दोनों पार्क का मैं बता रहा हूँ आपको कि इंदिरा विहार वाले मकान नंबर 23 के सामने और मकान नंबर 277 के सामने, ये काम 2020 में जनवरी में शुरू होना था और अप्रैल 2020 में खत्म होना था। अब उस टाइम तक कोरोना काल चल रहा था 2020 के आसपास, मार्च अप्रैल के अंदर, उसमें तो ये काम हुआ नहीं था। तो ये काम कोरोना काल खत्म होने के बाद होना था। अब कोरोना काल के बाद ये काम खत्म होना था तो ये पूरी जिम्मेदारी दिलीप पांडे जी, जो वहाँ पे विधायक हैं हमारे आदरणीय दिलीप पांडे जी, उनकी बनती है। अब दिलीप पांडे जी का जो एक बोर्ड है वहाँ पर मकान 270 का जो पार्क बना हुआ है, वो पार्क के अंदर बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है दिलीप पांडे जी का कि ये कार्य दिलीप पांडे जी के प्रयासों से कराया जा रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय लोगों से हमने बातचीत की तो पता लगा रही है ये बोर्ड तो वैसे ही लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काम 1 रुपये का भी नहीं हुआ है। इसलिए एमसीडी में जो ये भ्रष्टाचार हुआ है दोनों पार्क का, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि दिलीप पांडे जी ने जो अपने विधायक प्रतिनिधि छोड़े हुए हैं वहाँ पर, तो इसमें उन लोगों की मिली भगत लगती है। उन लोगों की क्या, जब दिलीप पांडे जी की शय से काम हो रहा है तो इसके पूरे जिम्मेदार दिलीप पांडे जी हैं। उन दोनों नहीं, सिर्फ ये पटरी वाला काम हुआ था, थोड़ी सी टाइलें थी, 3 लाख का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, सिर्फ पटरी का काम हुआ यहाँ पर। वो भी यहाँ से टूट रही थी तो कितनी बार कंप्लेंट की गई थी, तब जाके कराया गया था ये काम। 3 लाख का काम फिर भी नहीं कराया गया, रिपेयरिंग हुई है बस। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या ये झूठी जानकारी है? बिल्कुल झूठी जानकारी, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर आप 3 लाख रुपये बता रहे हैं, हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि 3 लाख रुपये लगे हैं। अगर आपको कोई, आप हमें बता रहे हो 3 लाख रुपये लगे ही नहीं है इसके अंदर। जी मैम, आपका नाम? सरिता मिगलानी। मैम, आप इसी पार्क के आसपास रहते हैं? बिल्कुल सामने ही रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि दिलीप पांडे जी ने 2020 में इस पार्क में 3 लाख रुपए खर्च करके विकास किया है पार्क का। 2020 में कोई भी नहीं आया यहाँ पे। 2020 में तो जब से कोरोना चल रहा है तब से यहाँ एक पार्क में एक आदमी नहीं आया, कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ उससे पहले हुआ। लेकिन ये बोर्ड आपके पीछे लग रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है ये काम करवाया जा रहा है दिलीप पांडे। कोई काम नहीं हुआ। बोर्ड लगा होगा तो हमें नहीं पता कब लगाया इन्होंने। तो क्या लगता है आपको, क्या ये 3 लाख रुपए का कोई करप्शन का मामला है? कोई, हाँ, मामला ही होगा, करप्शन का ही है और कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने विधायक दिलीप पांडे जी से क्या ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये पैसा कहाँ गया, जो कि बोर्ड लग पूरी गया? शिकायत है। हमारे पार्क में कोई काम ही नहीं हुआ। इतना गंदा पार्क है, हम अंदर नहीं आ सकते, इतनी स्मेल आती है, इतना सब कुछ होता है, ना बच्चे खेल सकते हैं। ये जिम किस लिए लगाया? बच्चों के लिए लगाया था। लेकिन कोई, जब से जिम टूट रहा है, कोई इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। ना बच्चे पार्क में आ सकते हैं, ना बड़े पार्क में आ सकते हैं, और इतना गंदा लगता है पार्क में आना। और कोई आस पड़ोस से को भी आ जाता है तो वो देख के कहता है कि आपके पार्क का क्या हाल हुआ हुआ, इतना गंदा पार्क है। जी मैम, आपका नाम? गुंजन। गुंजन जी, आपके ठीक पीछे एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर दिलीप पांडे जी बता रहे हैं इस पार्क का विकास कार्य किए गए हैं। बता सकते हैं आप क्या काम हुआ है? विकास का कुछ भी नहीं हुआ, क्या करा, कुछ न करा है। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, न पेड़ ना कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी देर बारिशों के बाद जो अब सफाई हुई है, वो उसको सफाई होते होते भी इतने महीने हो गए और सफाई भी ढंग से नहीं हुई है। और जो काम पटरी वटरी का होना चाहिए वो नहीं है। इतने दिन पानी भरा रहता था, इतना बहुत पटरी चेंज होनी चाहिए। लेकिन 3 लाख रुपए खर्च हुआ है इस पार्क में, ये आरटीआई की रिपोर्ट बोल रही है। नहीं, कब तक हुआ है? 2020 में, जब तक कोरोना चल रहा था। काम ही शुरू नहीं हुआ, रुपए कहाँ से खर्च हो गया? नहीं, कोरोना टाइम में कौन सा काम हो रहा था? कोरोना टाइम में कौन सा काम होना चाहिए था? कोरोना टाइम में तो कोई काम नहीं हुआ। हरिंदर जी, आपके इस पार्क में 3 लाख रुपए खर्च करके एमएलए दिलीप पांडे ने काम कराया है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं हुआ ये काम, बिल्कुल ढीले का काम नहीं हुआ। वैसे ही बिल्कुल ढीले काम नहीं हुआ जी। तो किस तरीके का काम किया जिसमें 3 लाख खर्च? छोटा सा काम किया उन्होंने, मात्र 5-10 हज़ार रुपये का मतलब होता है, और उन्होंने इतना बड़ा बिल बना दिया, हमें समझ नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या दिलीप पांडे जी के द्वारा भी यहाँ पे ये जो फंड खर्च किया है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार हुआ जी। तो सर, आपने अब इसमें टोटल मिला के 4 मुद्दे उठाए हैं जी। चारों मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं, एमसीडी के भ्रष्टाचार के हैं। मगर इसमें जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि विधायक जी का बोर्ड लगा है, विधायक फंड के से कार्य होने का बोर्ड लगा हुआ है, विधायक जी के प्रयास से कार्य होने का, तो इसमें आप विधायक हाल फिलहाल में जो है वहां के विधायक दिलीप पांडे, उनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके राज्य में जो कि मुख्य सचेतक है दिल्ली सरकार के अंदर, उनके राज्य में भी
ये कार्य हो रहे हैं, उनकी विधानसभा में उनके संरक्षण में ये कार्य हो रहे हैं, एक तरह से आपका यही कहना है जी बिल्कुल, जो कागजों से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मेरा साफ साफ कहना यही है कि 6 जनवरी 2020 को ये काम शुरू होना था पार्क के अंदर और 5 अप्रैल 2020 को ये काम खत्म होना था। उस समय इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के समय कुछ काम तो होना नहीं था। उसके बाद दिलीप पांडे जी जीत जाते हैं, जीतने के बाद तो उस फंड के से जो काम करवाने की जिम्मेदारी थी वो पूरी की पूरी दिलीप पांडे जी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि दिलीप पांडे जी उस क्षेत्र के विधायक हैं। अगर दिलीप पांडे जी के कार्यकाल में वो काम हो रहा है और उनकी छत्र छाया में ये काम हो रहा है, अगर उस काम में भ्रष्टाचार होता है तो कहीं ना कहीं तो शंका पैदा होती है कि दिलीप पांडे जी की भी इसमें कुछ ना कुछ एमसीडी के साथ मिली भगत है। भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, ये एक ऐसा नारा था जिस पे आम आदमी पार्टी को बेअंत वोट मिले थे, जिसमें कि हर आदमी ने उनको वोट दिया था क्योंकि वो भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। उस त्रस्तता को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार का काल बन के आए केजरीवाल, मगर उनके राज्य में उनके विधायक जिनके ऊपर ये खुला इल्जाम लगा जा रहा है कि उनके फंड के द्वारा जो पैसा डेवलपमेंट में लगना था जनता की वो नहीं लगाया गया, उस पे भ्रष्टाचार का खुला आरोप उनके ऊपर लगता है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी पार्टी के मुखिया इस चीज को गौर करेंगे? क्या भ्रष्टाचार के पे नकेल लगाने के लिए जो सरकार जिसको लेके हर जन ने उनको वोट दिया था और भारी मतों से आम आदमी पार्टी को जिताया था दिल्ली में, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऐसे विधायक जिनको ISO सर्टिफिकेट जिनके ऑफिस को मुख्य दिया गया और मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा उसको प्रशासित किया गया कि हाँ जी हमारा विधायक ऐसे हैं जिनको कि ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में, उनके फंड के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पे भ्रष्टाचार का सीधा सीधा आरोप लग रहा है। राम सिसोदिया जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने एक करप्शन के मुद्दे उठाए हैं और इनको आगे भी किया है, अब जनता के रूबरू भी रखा है मीडिया के द्वारा आपने, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आगे की आप इस पे क्या कार्रवाई करना आप करेंगे और क्या सरकार से चाहते हैं आप इस पे? सर ऐसा है कि ये जो अभी मुखर्जी गढ़वाल के जो 4 मुद्दे मैंने बताए हैं, 4 टेंडर्स के जो मुद्दे बताए हैं, इन 4 टेंडर्स को लेकर मैंने 1 नवंबर 2021 को यानी कि इसी महीने के अंदर 1 तारीख को इनकी एक करप्शन की शिकायत, लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अपने अरविंद केजरीवाल जी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर मेयर राजा इकबाल सिंह जी और सिविल लाइन जोन के जो हमारे क्षेत्रीय जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन सबको मैंने लिखित में कंप्लेंट दी हुई है। अब लिखित कंप्लेंट तो हम लोगों ने उनको दी है, अब आगे देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं या क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो इस मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये उनकी भूल है। हम लोगों ने अपना सोचा हुआ मान के चल रहे हैं कि इस करप्शन के मुद्दे को चाहे हमें न्यायालय के अंदर लेके जाना पड़े, हम 100% इस मुद्दे को उठाकर लेके कोर्ट में जाएंगे। तो इस पे आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और इन मुद्दों को और ऐसे ही अन्य मुद्दों को आपकी नजर में जो आता है वो भी बताइएगा और इन मुद्दों को हमेशा ज्वलंत रह के, जागरूक रह के इन मुद्दों को आप हमारे साथ उठाते रहिएगा। धन्यवाद राम सिसोदिया जी आपका, और आगे भी ऐसे कोई भी मुद्दे अगर आपके पास नजर में आते हैं तो हमें इससे जरूर रूबरू कराइएगा ताकि हम वो जनता के आगे रख सकें और जनता को बता सकें, जागरूक कर सकें कि आपके राज्य में आपके द्वारा दिए हुए वोटों से जीत के आए जनप्रतिनिधियों का काम कैसा हो रहा है। धन्यवाद।